चूतिया, एक में कर दिया सी एच, देखो सी एच चूतिया चाइना, चूतिया चाइना, चूतिया चाइना, तिया ताइवान, ठीक है। चूतिया इंडियन ब्राह्मण मर गया चूतिया। आपके 2-3 क्वेश्चन वैसे सॉल्व हो गए। नमस्कार दोस्तों पिछले क्लास में हमने वर्ल्ड मैप की सीरीज शुरू करी थी और वर्ल्ड मैप का पिछला इंट्रोडक्शन क्लास था। बेसिकली उसमें हमने बस कॉन्टिनेंट्स, ओशंस, सीज इन सब के बारे में देखा था। आज का क्लास दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज हम बहुत कुछ जानने वाले हैं और बहुत कुछ सीखने वाले हैं। आज की क्लास में कुछ ऐसी ट्रिक्स आपको बताऊंगा कि आप कंट्रीज बिल्कुल नहीं भूलेंगे कि इक्वेटर कौन कौन सी कंट्रीज से पास करती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कौन कौन सी कंट्रीज से पास करती है, ये सब चीज आप बिल्कुल नहीं भूलेंगे। आज मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताने वाला हूं दोस्तों, तो बने रहो मेरे साथ और देखो। तो दोस्तों बात ये आती है कि हमारे पास ऐसा कौन सा टूल है, ऐसा क्या है कि हम मैप पे लोकेट कर पाते हैं चीज़ों को। जैसे ये मैप है, इस पे हमें चीज़ों को लोकेट भी तो करना है। जैसे यहाँ कनाडा है, यहाँ पे इंडिया है अपना, तो कैसे हम बताएंगे? कोई पूछता है भारत कहाँ पे है, तो हम कैसे बताएंगे? कनाडा कहाँ पे है? कनाडा, तो हम कैसे बताएंगे कनाडा कहाँ पे है? तो उसके लिए हम इंसान बहुत जुगाड़ू होते हैं, तो हमने कुछ इमेजिनरी लाइंस बना रखी है। उस लाइंस को दोस्तों लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड कहते हैं। ये वाले लाइंस, जितने भी पैरेलल लाइंस होते हैं ये सारे पैरेलल होते हैं, इसको कहते हैं दोस्त लैटिट्यूड। और चूंकि ये पैरेलल होते हैं इसे पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड भी कहते हैं। ये कभी कट नहीं करते आपस में एक दूसरे को। और जो दूसरा है लॉन्गिट्यूड, देखो लॉन्गिट्यूड ये सारे 2 पॉइंट पे मिलते हैं। जितने भी लॉन्गिट्यूड होते हैं ये भी इमेजिनरी लाइन होता है बेसिकली, ठीक है। अगर आपको मैं फोटो दिखाऊं तो ये फोटो देखो, यहाँ पे ये लैटिट्यूड, देखो सारे पैरेलल, इसलिए इसको पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड भी कहते हैं। और ये अपना लॉन्गिट्यूड, देखो 2 पॉइंट पे कट कर रहा है एक दूसरे को। प्राइम मेरिडियन इसे कहते हैं, जो ग्रीनविच से पास करता है। ये भी इमेजिनरी हमने बना लेके, चलो भैया ग्रीनविच ले लेते हैं। उसके वेस्टर्न पार्ट को वेस्टर्न हेमिस्फीयर कहते हैं, ईस्टर्न पार्ट को ईस्टर्न हेमिस्फीयर कहते हैं, लॉन्गिट्यूड। और ये लैटिट्यूड। दोस्तों अगर आप डेफिनेशन देखो तो लैटिट्यूड होता है दोस्तों एंगुलर डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट ऑन अर्थ सरफेस। देखो ये अर्थ सरफेस है, एंगुलर डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट ऑफ द अर्थ सरफेस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ। ये सेंटर अर्थ से ये कितना एंगल बनाएगा, यही कहेंगे लैटिट्यूड, ठीक है दोस्तों। यहाँ देखो ये वाला अगर यहाँ पे ड्रॉप होता है ये 0 डिग्री, इसे हम इक्वेटर भी कहते हैं। और यहाँ से ये जाएगा 90 डिग्री, पूरा 90 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे देखो दोस्तों इस वाले स्लाइड में ये लैटिट्यूड है, ये सेंटर ऑफ अर्थ से कितना एंगल बना रहा है, देखो एंगल बनते जा रहा है और यहाँ पे जाके 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। कितना एंगल बन रहा है इसे हम कहते हैं लैटिट्यूड, ठीक है। और ये जितने भी सर्कल दिख रहे हैं सारे लैटिट्यूड, सारे पैरेलल होते हैं आपस में, जितने भी है सारे के सब पैरेलल होते हैं आपस में। और जो इक्वेटर होता है दोस्तों, ये इक्वेटर लाइन, इसके ऊपर वाले हिस्से को कहते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और इसके नीचे वाले हिस्से को कहते हैं सदर्न हेमिस्फीयर। और ये दोनों ग्रिड जो मिलता है लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, जहाँ मिलता है कोऑर्डिनेट बताता है। देखो तो गूगल मैप पे भी आप कोऑर्डिनेट अगर डालो तो प्रॉपर किसी पर्टिकुलर लोकेशन आता है वहाँ पे। ये कोऑर्डिनेट अगर डालते हो तो ये बताता है कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो इस तरीके से हम किसी भी पॉइंट को लोकेट करते हैं ग्लोब पे या फिर मैप में। जैसे ये देखो दोस्तों, यहाँ पे इंडिया का ये कोऑर्डिनेट है, ये दोनों पॉइंट जहाँ पे मिलता है ये पॉइंट बताएगा इस जगह को। जैसे ये देखो हम चलते हैं, कहाँ पे जाएं, कहाँ जाएं, मध्य प्रदेश में। देखो दोस्तों ये वाला पॉइंट का कोऑर्डिनेट कोई पूछता है कितना होगा, तो 24 नॉर्थ 78 ईस्ट, ठीक है। ऐसे हम लोकेट करते हैं किसी भी पॉइंट को मैप पे। तो लॉन्गिट्यूड का जो डेफिनेशन है दोस्तों, एंगुलर डिस्टेंस मेजर्ड इन डिग्रीज, एंगुलर डिस्टेंस मेजर्ड इन डिग्रीज अलोंग द इक्वेटर ईस्ट और वेस्ट ऑफ प्राइम मेरिडियन। प्राइम मेरिडियन दोस्तों जो ग्रीनविच से पास करता है, ठीक है। इससे ईस्ट या वेस्ट कहीं भी मेजर करो, बेसिकली सेंटर से इक्वेटर पे जो एंगुलर डिस्टेंस होता है, देखो ये एंगल क्रिएट कर रहा है यहाँ पे, ये एंगल जो क्रिएट कर रहा है, इसी एंगुलर डिस्टेंस को यहाँ पे देखो अच्छे से, इसी एंगुलर डिस्टेंस को कहते हैं हम लॉन्गिट्यूड, ठीक है। तो लैटिट्यूड हो गया, लॉन्गिट्यूड हो गया अपना।
दोस्तों अब आते हैं यहाँ पे, अब हम देखते हैं कि जो इक्वेटर है, इक्वेटर टोटल कितने कंट्रीज से पास होता है। ऐसे टोटल कितने कंट्रीज है, कौन कौन से कंट्रीज है जिससे इक्वेटर पास होता है। दोस्तों तो अब ध्यान दो यहाँ से, यहाँ पे बड़ी अच्छी चीज बताने वाला हूँ, ऐसा आपने इससे पहले कभी नहीं पढ़ा होगा, कभी नहीं सुना होगा। ठीक है, अगर रात में कोई सोते हुए में भी आपको उठा के पूछ ले कि बेटा बता इक्वेटर किन कंट्रीज से पास होती है, आप एक बार में उसको मुंह पे जवाब दोगे। ठीक है, ऐसा बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे ध्यान दो, देखो एक कहानी सुनो कि आप हो इंडिया के, ठीक है, आप इंडिया से गए ब्राजील। ब्राजील में बहुत घना जंगल होता है, मैंने पिछले क्लास में बताया था, अमेजोन फॉरेस्ट यहीं क्या है। तो आपने देखा कि यार बड़े अजीब गाना गा रहे थे, आपको गुस्सा आया, आपने बोला कि कौन भोसड़ी वाला सुर ताल में गाने लगा। ठीक है, ये कौन भोसड़ी वाला सुर ताल में गाने लगा। देखो ई कौन, ई से हो गया इक्वेडर, ठीक है, जो सबसे लेफ्ट मोस्ट है। और ये और ये देखना सीरीज भी बन जाएगा आपको, लेफ्ट से राइट कंट्रीज जहां से इक्वेटर पास होती है। ठीक है, लेफ्ट से राइट कंट्रीज मतलब वेस्ट टू ईस्ट कंट्रीज जहां से इक्वेटर पास होती है। तो अगर आपसे कोई ऑर्डर भी कल को पूछ दे कि बेटा वेस्ट से ईस्ट के ऑर्डर में अरेंज कर दे कंट्रीज, तो आप वो भी अच्छे से बता दोगे। तो ये ध्यान दो यहाँ पे, ये कौन भोसड़ी वाला सुर ताल में गाने लगा। पहला तो ई कौन से क्या बन गया, ई से बन गया इक्वेडर, कौन से क्या बन गया कोलंबिया, भोसड़ी वाला। भोसड़ी वाला देखो बी से ब्राजील शुरू होता है, बी से भोसड़ी वाला, सी से कोलंबिया, ई से इक्वेडर, सुरताल साय तोम एंड प्रिंसिपल, ये छोटा सा आइलैंड है यहाँ पे। ठीक है, सौ तोम एंड प्रिंस, तो ये सुरताल बन गया है। कौन भोसड़ी वाला सुरताल में गाने लगा, जी से गैबॉन। तो इतना याद हो गया, ये कौन भोसड़ी वाला सुरताल में गाने लगा, बस इतना ध्यान रखो, कौन भोसड़ी वाला सुरताल में गाने लगा। उसके बाद 2-3 बार प्रैक्टिस कर लेना, वो भी मैं बता दूंगा कैसे करना है प्रैक्टिस। तो इक्वेडर कोलंबिया, भोसड़ी वाला बन गया ब्राजील, फिर सुरताल साउथोमन प्रिंसिपी, गाने गैबॉन। ठीक है, अगला देखो यहाँ पे, ये जो रीजन है बहुत इंटेंस हीट होता है, इक्वेटर के पास है, तो यहाँ के सारे आदमी काला होते हैं, जो आपने देखा होगा निग्गा वगैरह, सबके सब काले होते हैं। तो वेल मैं रेसिस्ट नहीं हूँ, लेकिन ठीक है होते हैं, मैं भी काला ही हूँ, ज्यादा गोरा नहीं हूँ। ओके दोस्तों, तो अब ये देख ले कौन भोजडी वाला सुरताल में गाने लगा। कॉन्डोम पहन के गंदा आदमी कन्या के साथ सो गया। ये गंदा आदमी यहाँ के काले काले ब्रिटिशर ने इनको ब्लैक कॉन्टिनेंट भी कहा था इस कॉन्टिनेंट को। तो कॉन्डोम पहन के गंदा आदमी कन्या के साथ सो गया। अब बात ये आती कन्या कैसी थी। भाई जो कन्या थी माल थी इंडोनेशिया की। ठीक है, जैसे भी आपको पता है यहाँ के काले यहाँ के गोरे काफी अच्छा इनका कॉम्बिनेशन होता है पॉर्न इंडस्ट्री में। तो कन्या कैसी थी, माल थी इंडोनेशिया की। इंडोनेशिया बैंकॉक के पास में है, तो इससे भी आप रिलेट कर सकते हो, माल मालदीव्स इंडोनेशिया, इंडोनेशिया बन गया की किरीबाती, तो कन्या माल थी इंडोनेशिया की। इतना हो गया, तो इससे हमारा कवर हो गया इक्वेटर किन कंट्रीज से पास करती है। और हाँ दोस्तों, मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि ये मैं अगर ब्लैक में यूज कर रहा हूँ, गंदा आदमी यूज कर रहा हूँ, तो इससे मेरा मतलब इन्हें किसी के सेंटिमेंट को कोई हर्ट पहुंचाना नहीं है। मेरा बस एक ही पर्पस है कि कितना आसानी से याद रहे हमें चीजें। ठीक है, तो ये यहाँ पे खत्म होता है। चलो अब अगला देखते हैं। इसमें हम पढ़ेंगे कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किन कंट्रीज से पास होती है। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पिछले में देख लिया हमने, इक्वेटर किन किन कंट्रीज से पास होती है। इसमें हम देखेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किन कंट्रीज से पास होती है। तो ऐसी टोटल 17 कंट्रीज है दोस्तों, इसमें बहुत ज्यादा 17 कंट्रीज है, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं आपको बहुत ही आराम से बहुत ही अच्छे से याद करवाऊंगा जैसे पिछली बार करवाया। तो एक कहानी सुनो दोस्तों, इसमें इंडिया को बीचों बीच काटती है ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये तो पता होगा लगभग सबको। इंडिया को बीचों बीच काटती है दो हिस्सों में, और इंडिया में क्या है, ब्राह्मण। और हमारे यहाँ एक प्रथा है कि हायर स्टडीज के लिए हम जाते हैं बाहर। ठीक है, और खैर मैं भी ब्राह्मण हूँ, हायर स्टडीज के लिए गया बाहर एमबीए करने। ठीक है, ब्राह्मण गया एमबीए करने, लेकिन ब्राह्मण क्योंकि इंडिया में ही होता है और कहीं नहीं होता है ब्राह्मण, तो ब्राह्मण यहाँ गया, इसे कोई भी सहारा नहीं मिला, तो ब्राह्मण मर गया। ठीक है, क्योंकि कोई सहारा नहीं मिला, और ऊपर से यहाँ पे सर्दी भी बहुत होती है वेस्ट में, रीजन में। तो वेस्ट में गया ब्राह्मण, गया वेस्ट में एमबीए करने और मर गया क्योंकि सहारा नहीं मिला। क्यों? क्योंकि सर्दी बहुत थी और खाना पड़ता है वहाँ पे अंडा वगैरह, ताकि गर्माहट आए, तो ब्राह्मण अंडा भी नहीं खाता है। ठीक है, तो इंडियन ब्राह्मण मर गया वहाँ पे, ये स्टोरी है। तो देखो इसको कैसे हम याद करेंगे। इंडिया का ब्राह्मण गया एमबीए, ब्राह्मण वेस्ट सहारा नहीं मिला,
तो मर गया। ठीक है, एमबीए का ब्राह्मण गया, एमबीए मैक्सिको, ब्राह्मण बहामास, बीए से भी आप समझ सकते हो बहामास है। ठीक है, एमबीए करने ब्राह्मण वेस्ट में सहारा नहीं मिला तो मर गया। ठीक है, गया वेस्टर्न सहारा, एक कंट्री है अफ्रीका में, सबसे वेस्ट में रेगिस्तान है इसलिए इसका नाम रख दिया, और एटलस माउंटेन यहीं पे है, वो भी देखेंगे हम जब फिजिकल पढ़ेंगे तो एमबीए ब्राह्मण वेस्ट में सहारा नहीं मिला तो मर गया। ठीक है, वेस्टर्न सहारा नहीं मिला तो मर गया, वेस्टर्न सहारा मर गया, मॉरिशियाना। ये क्लियर है पहला। एमबीए यहाँ से इंडिया में ब्राह्मण होता है, और जो ब्राह्मण है बस इंडिया में ही होता है, बाहर गया तो इसे सहारा नहीं मिला तो ब्राह्मण मर गया। एमबीए करने गया था बेचारा हायर स्टडीज के लिए, सोचा एमबीए कर लेते हैं फॉरेन से, बढ़िया मजा आएगा, लेकिन जाके मर गया। एमबीए ब्राह्मण वेस्ट में सहारा नहीं मिला तो मर गया। उसका अगला देखो, मान लिया एग नहीं खाता था, भाई ब्राह्मण है तो मानना पड़ेगा एग नहीं खाता होगा, मतलब हो सकता है खाता हो लेकिन हम तो यही मान के चल रहे कि नहीं खाता होगा, इसलिए यहाँ पे सर्दी भी बहुत होती है तो मर गया। तो मान लिया एग नहीं खाता था, मान में देखो दोस्तों मैंने 3 ए यूज किया, तो सबसे पहला क्या है जो कंट्री यहाँ से पास की, तो माली। ठीक है, मान और एक अल्जीरिया के लिए एक ए और लगा दो, मान और एन फॉर नाइगर। जो पिछले क्लास में बताया था निगरू काले काला होता है, बहुत काला होता है, बहुत बड़ा भी होता है इनका, सो गया था साला केन्या के साथ। ठीक है, तो मान लिया लीबिया, मान लिया एग इजिप्ट, मान लिया एग नहीं खाता था। ठीक है, मान लिया एग नहीं खाता। ठीक है भाई, इंडियन ब्राह्मण गया वेस्ट में सहारा नहीं मिला तो मर गया, और मान लिया एग नहीं खाता था, सर्दी और ओबेसिटी हो गया, भाई सर्दी तो लगेगी, एग खाता नहीं है, अकेले गया है, कोई सहारा नहीं है, तो सऊदी अरबिया सर्दी और यूएई। ठीक है, देखो ये सऊदी अरबिया, फिर यूएई और सर्दी, और मतलब यूएई को मैंने और कर दिया, ए यू पलट दिया बस। ठीक है, तो सर्दी और ओबेसिटी हो गया, ओ फॉर ओमन, ओ फॉर ओबेसिटी हो गया। ठीक है, ओबेसिटी मोटापा, सर्दी और ओबेसिटी हो गया। मान लिया भाई एग नहीं खाता था, वेस्ट में गया, सर्दी भी होती है तो सर्दी और ओबेसिटी हो गया, तो मर तो पहले ही गया था। तो लास्ट में आता है क्योंकि इंडिया का ब्राह्मण था तो इंडियन ब्राह्मण मर गया चूतिया। भाई कोई ब्राह्मण हो दिल पे मत लेना, मैं भी ब्राह्मण हूँ, ये बस स्टडी पर्पस के लिए ताकि आपको याद हो जाए, कोई भी दिल पे नहीं लेगा, कोई भी ब्राह्मण दिल पे नहीं लेगा। इंडियन ब्राह्मण मर गया चूतिया, इंडियन आई फॉर इंडिया, फिर यहाँ पे देखो बांग्लादेश है इसको कर दिया ब्राह्मण, इंडियन ब्राह्मण म्यांमार 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 मर 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 गया। यहाँ भी देखो बहामास वेस्टर्न सहारा मॉरिशियन मॉरिशियन मर गया। ठीक है, तो इंडियन ब्राह्मण मर गया, म्यांमार मर गया चूतिया, सी एच फॉर चाइना, सी एच चाइना, टी आई ए ताइवान। ठीक है, चूतिया एक में कर दिया, सी एच देखो सी एच चूतिया चाइना, चूतिया चाइना, चूतिया चाइना, तिया ताइवान। ठीक है, चूतिया इंडियन ब्राह्मण मर गया चूतिया। तो इसको 3-4 पार्ट में हमने याद किया है, तो टोटल 17 कंट्रीज दोस्तों, इसमें आपके 2-3 क्वेश्चन वैसे सॉल्व हो गए। कभी भी सवाल आता है कि बताओ लेफ्ट से राइट में या फिर वेस्ट टू ईस्ट में कंट्रीज कौन कौन सी है, तो आप बता दोगे। और जो लोगों को सबसे ज्यादा डिफिकल्टी होती है वो इस पार्ट में दोस्तों, ये पूरा का पूरा रेगिस्तान है, सहारा डेजर्ट, यहाँ से यहाँ तक पूरा सहारा रेगिस्तान ही रेगिस्तान है। ठीक है, ये पूरा, तो इसको याद करने का सबसे बेहतर तरीका यही हो सकता था। आप आराम से याद करो कि यार वेस्टर्न यहाँ का एमबीए करने गया था ब्राह्मण, लेकिन बेचारा मर गया, उसको कोई सहारा ही नहीं मिला, सहारा डेजर्ट पूरा है, इसका नाम वेस्टर्न सहारा कंट्री है, तो मर गया, और इंडियन ब्राह्मण मर गया चूतिया। तो ये भी आपको समझ में आया कंट्रीज मतलब किन कंट्रीज से एशिया में पास हो रही है, ये भी आपको समझ में आ गया कि साउथ अफ्रीका की किन कंट्रीज से पास हो रही है, फिर नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका में नहीं है एक भी, नॉर्थ अमेरिका में किन कंट्रीज से पास हो रही है। ठीक है, तो ये भी आप अब अच्छे से सीख चुके हो, इसे कैसे याद करना है, कैसे नोटबुक में लिखना है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल चलते हैं अब अगले पार्ट में इसके। तो दोस्तों ये क्लियर हो गया होगा बच्चे से, इसमें अब किसी को कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। जहाँ तक मुझे लगता है मैंने हर चीज़ हर एक डिटेल कवर किया, कैसे याद करना है,
कहानी भी मैंने आपको सुना दिया, एक अच्छा सा बढ़िया सा इंडियन ब्राह्मण का कहानी। कोई भी पूछे भैया बताओ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किन देशों से पास होती है, कुछ नहीं करना, उसको चुपचाप इंडियन ब्राह्मण की कहानी सुना। तो चलो दोस्तों, आज के लिए इतना काफी था। आज हमने बहुत सारी चीजें कवर की, जैसे लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड, ये सब क्या होता है, हम मैप पे मार्किंग कैसे करते हैं, इक्वेटर कौन कौन सी कंट्रीज से पास होती है, टॉपिक ऑफ कैंसर कौन कौन सी कंट्रीज से पास होती है। और दोस्तों अगला क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगले क्लास में हम देखने वाले हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कौन कौन सी कंट्रीज से पास होती है, आर्टिक सर्कल, अंटार्कटिक सर्कल, इन सब के बारे में हम देखने वाले हैं अगली क्लास में। और तब तक आज आपका ये एक्सरसाइज रहेगा कि जितना भी आपने पढ़ा है इसको अपने नोटबुक में लिख लेना और कंट्रीज भी मार्क कर लेना साथ साथ कि कौन से कंट्री को क्या कहते हैं, ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। और एक बार दोस्तों दोस्तों यकीन करो, एक बार याद होगा तो फिर कभी नहीं भूलोगे। ऐसा ट्रिक मैंने बताया आपको। और दोस्तों अच्छी लगी वीडियो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दो। और आप अपने दोस्तों में शेयर भी कर सकते हो, जो भी मैप की प्रैक्टिस कर रहे होंगे या फिर मैप में नाम को याद रखने से जूझ रहे होंगे, उन्हें आप ये वीडियो शेयर कर सकते हो। चलो थैंक यू सो मच, मिलो अगले क्लास में।